दोस्तों, इंसान अक्सर ये समझता है कि विज्ञान और ज्ञान की मदद से वो हर चीज पर काबू पा सकता है, लेकिन ये ब्रह्मांड ऐसे राजों से भरा हुआ है जिनको सबसे तेज दिमाग वाले लोग भी कभी नहीं सुलझा पाए। ये कहानी है रिचर्ड नाम के एक वैज्ञानिक की, जिसका सपना था एक टाइम मशीन बनाना। उसकी सोच सीधी थी लेकिन बेहद खतरनाक। अगर वो वक्त में सफर कर सके तो पहले से लॉटरी के नंबर, घोड़ों की रेस और दूसरी घटनाओं का पता लगाकर बहुत पैसा कमा सकता था। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वक्त में की गई एक छोटी सी यात्रा भी उसे ऐसे जाल में फंसा देगी जहां से बचकर निकलना नामुमकिन होगा। रिचर्ड इस राजदार प्रयोग में अकेला नहीं था, उसका बेटा मैक्स भी उसकी मदद करता था। हालांकि उसे अपने पिता की सोच पर पूरा भरोसा नहीं था। दोनों मिलकर पहाड़ी के ऊपर बने अपने सुनसान घर की प्रयोगशाला में चुपचाप काम करते रहते थे। उनका मकसद था एक ऐसी मशीन बनाना जो उन्हें वक्त में आगे या पीछे ले जा सके, ताकि कोई ऐसा भविष्य देख सके जो दुनिया का कोई और इंसान ना देख पाए। अपने काम को दुनिया से छुपाने के लिए उन्होंने घर के आसपास कई जानवर पाल रखे थे, जिससे वो जगह एक आम खेत जैसी लगे। रास्ते से गुजरता कोई भी आदमी कभी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि अंदर दुनिया का सबसे खतरनाक प्रयोग चल रहा है। मैक्स अक्सर अपने पिता से सवाल करता था। वो कहता, समय और अंतरिक्ष ही इस ब्रह्मांड की बुनियाद है। अगर हमने उनके साथ छेड़छाड़ की तो हम ऐसे जाल में फंस सकते हैं जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन रिचर्ड पर उसके जुनून का नशा चढ़ चुका था। आज भी हर दिन की तरह उसने मशीन दोबारा चालू की। चिंगारियां उड़ने लगी, मशीन जोर जोर से कांपने लगी, हवा में अजीब सी ऊर्जा भर गई। लेकिन एक बार फिर पोर्टल टिक नहीं सका और प्रयोग नाकाम हो गया। रिचर्ड बेबस होकर अपनी मशीन को देखता रहा। वक्त का राज उसके बिल्कुल करीब था, फिर भी उसकी पहुंच से दूर। कुछ देर बाद मैक्स ने देखा कि उनका एक पालतू जानवर प्रयोगशाला के अंदर आ गया है। वो उसे उठाकर बाहर छोड़ने गया, लेकिन जैसे ही बाहर निकला उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई चुपचाप उसे देख रहा हो। इधर उधर नजर डालने पर उसने महसूस किया कि उनके कई जानवर कमजोर और बीमार लग रहे हैं। परेशान होकर उसने रिचर्ड से कहा कि वो पास के शहर जाकर जानवरों के लिए दवा लेकर आएगा। मैक्स अपना स्कूटर लेकर शहर की तरफ निकल गया, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि उसके पिता का प्रयोग कितना खतरनाक मोड़ लेने वाला था। शहर पहुंचकर मैक्स कुछ देर अपनी प्रेमिका ओलिविया के साथ रहा ताकि थोड़ा सुकून मिल सके। तभी उसके फोन पर रिचर्ड की वीडियो कॉल आई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। रिचर्ड पहले से ज्यादा डरा हुआ और घबराया हुआ लग रहा था। उसने मैक्स से तुरंत प्रयोगशाला लौटने को कहा और साथ ही ज्यादा सामान लाने को भी बोला। मैक्स के दिल में अजीब सी घबराहट दौड़ गई। आखिर उसके पिता इतने परेशान क्यों थे? रिचर्ड की बात मानकर मैक्स ने स्कूटर एक पेड़ के नीचे खड़ा किया और आसपास की दुकानों से दवा, खाना और जरूरी सामान इकट्ठा करने लगा। काफी वक्त बाद जब वो वापस स्कूटर के पास आया तो उसके होश उड़ गए। एक चोर उसका स्कूटर लेकर भाग रहा था। गुस्से और घबराहट से मैक्स का दिमाग घूम गया। प्रयोगशाला पहाड़ों के ऊपर थी। स्कूटर के बिना वो वहां कैसे पहुंचता और पुलिस के पास जाने में और वक्त बर्बाद होता। तभी पास खड़ी एक औरत ने मैक्स की परेशानी देखी और उसकी मदद करने का प्रस्ताव दिया। उसने अपना नाम डॉक्टर मरिया बताया। मैक्स उसे नहीं जानता था, लेकिन रिचर्ड जरूर जानता था। मैक्स झिझक रहा था क्योंकि उसके पिता ने उसे हमेशा मना किया था कि किसी अजनबी को प्रयोगशाला तक ना लाए, लेकिन मजबूरी में उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो मरिया की गाड़ी में बैठ गया और दोनों पहाड़ की तरफ निकल पड़े। प्रयोगशाला पहुंचते ही मैक्स और ज्यादा उलझन में पड़ गया। रिचर्ड टाइम मशीन के सामने खड़ा अजीब तरीके से कुछ बड़बड़ा रहा था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जो पोर्टल हर बार टूट जाता था वो अब पूरी तरह खुल चुका था और बिल्कुल स्थिर लग रहा था। मैक्स धीरे धीरे उसके पास गया और रिचर्ड को शांत करने की कोशिश करने लगा। वो जानना चाहता था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, लेकिन जवाब मिलने से पहले ही रिचर्ड ने अचानक मैक्स को पकड़ा और सीधा पोर्टल के अंदर धकेल दिया। एक तेज चक्कर देने वाली लहर मैक्स के पूरे शरीर में दौड़ गई। उसके आसपास की दुनिया टेढ़ी मेढ़ी होने लगी, जैसे हकीकत खुद टूट रही हो, और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। मैक्स को बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो कहाँ है और किस वक्त में है। कुछ देर बाद मैक्स ने धीरे धीरे आंखें खोली। सुबह हो चुकी थी। पहले उसे लगा कि पोर्टल में गिरने के बाद वो बेहोश हो गया होगा, लेकिन तभी उसने बाहर से एक पहचानी हुई आवाज सुनी। ये उसके स्कूटर की आवाज थी, वही स्कूटर जो कल शहर से चोरी हो गया था। मैक्स तुरंत बाहर निकला और जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिचर्ड उसे फटी हुई आंखों से देख रहा था, जैसे किसी भूत को देख लिया हो। कांपती आवाज में उसने पूछा, तुम यहाँ दोबारा कैसे आ गए? मैंने अभी तुम्हें शहर जाते हुए देखा था। मैक्स हैरान रह गया। उसने गुस्से में पूछा, आप क्या कह रहे हैं और कल रात आपने मुझे पोर्टल में क्यों धकेला? रिचर्ड ने सिर हिला दिया। मैंने तुम्हें नहीं धकेला, उसने कहा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर सब समझ आने वाला एहसास दिखने लगा। रिचर्ड ने मैक्स को शांत रहने का इशारा किया और सब कुछ समझाना शुरू किया। उसने बताया कि जो मैक्स दवा लेने शहर गया था वो असल में उसी का दूसरा रूप था, और जो मैक्स पोर्टल में गिरा था वो बेहोश नहीं हुआ था बल्कि वक्त में पीछे चला गया था। वो उसी दिन की दोपहर में वापस आ गया था। इसका मतलब ये था कि इस वक्त जब वो रिचर्ड के सामने खड़ा है उसका दूसरा रूप स्कूटर लेकर शहर में घूम रहा है। पहले तो मैक्स को यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा रिचर्ड मजाक कर रहा है, लेकिन रिचर्ड ने उसे समझाया कि टाइम मशीन सच में
काम कर चुकी है। रिचर्ड की आंखों में पागलपन भरी खुशी चमक उठी। वो बोला, ये साबित हो गया, आज शाम तक मशीन पूरी तरह तैयार हो जाएगी। मैक्स अब भी उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिचर्ड ने बिना कुछ बताए उसे पोर्टल में क्यों भेजा। सच जानने के लिए उसने रिचर्ड का फोन उठाया और शहर वाले अपने दूसरे रूप को वीडियो कॉल करने लगा। लेकिन रिचर्ड ने तुरंत फोन छीन लिया और घबराहट में शहर वाले मैक्स से बात करते हुए नए बहाने बनाने लगा ताकि वक्त की कड़ी ना टूट सके। धीरे धीरे मैक्स को सब समझ आने लगा। रिचर्ड ने वीडियो कॉल में भविष्य वाले मैक्स को देख लिया था और जानबूझकर उसे देर करवाई थी ताकि समय की धारा बदले नहीं। इसी वजह से कॉल के वक्त रिचर्ड इतना डरा हुआ लग रहा था। फिर रिचर्ड ने शांत आवाज में पूरी सच्चाई बताई। शहर में घूम रहा मैक्स ही असली मैक्स था और वो खुद उसका भविष्य वाला रूप। पोर्टल में गिरने वाला मैक्स असल में भविष्य वाला मैक्स था, यानी मैक्स नंबर 2। रिचर्ड ने उसे ये भी बताया कि अब जब टाइम मशीन सच में काम करने लगी है तो वो बार बार भविष्य देख सकते हैं। लॉटरी के नंबर, घोड़ों की रेस और दूसरी बड़ी घटनाओं का पहले ही पता लगाकर वो बेहिसाब पैसा कमा सकते थे। लेकिन मैक्स का दिमाग बुरी तरह उलझ चुका था। एक ही वक्त में उसके दो रूप कैसे हो सकते थे? क्या इससे खतरनाक विरोधाभास पैदा नहीं होंगे? क्या उसे हमेशा छुपकर जीना पड़ेगा? रिचर्ड ने उसे शांत करते हुए कहा कि सब कुछ बहुत सोच समझकर किया गया है। भविष्य वाला मैक्स जरूरत पड़ने पर छुपा रहेगा और समय की धारा बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। रिचर्ड के मुताबिक मैक्स ये सब पहले ही जी चुका था, इसलिए जरूरी था कि आज का एक भी पल न बदले। इसी वजह से वीडियो कॉल के वक्त रिचर्ड ने शहर वाले मैक्स को उसके भविष्य के बारे में कुछ नहीं बताया था। अगर उसने सच बता दिया होता तो मैक्स घबराकर आज की घटनाओं को बदल सकता था। उनकी योजना सीधी थी, आज जो कुछ पहले हुआ था उसे बिल्कुल वैसे ही होने देना था। फिर शाम को जब मशीन दोबारा चालू होगी, रिचर्ड इस मैक्स को भी पोर्टल में भेज देगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले वाले भविष्य मैक्स के साथ हुआ था। जैसे ही मैक्स मशीन में घुसेगा, मशीन बंद कर दी जाएगी और समय का ये चक्र पूरा हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ भविष्य वाला मैक्स ही इस वक्त में बचेगा और सब कुछ फिर से सामान्य हो जाएगा। योजना को सफल बनाने के लिए रिचर्ड और मैक्स को ध्यान रखना था कि आज की कोई भी घटना बदले नहीं। भविष्य वाले मैक्स ने हाँ कर दी और बोला, ठीक है रिचर्ड, शाम से पहले मशीन पूरी करते हैं। शाम होते ही उसे अपने पुराने रूप को पोर्टल में भेजना था। तब तक भविष्य वाला मैक्स शहर जाकर चुपचाप अपने पुराने रूप पर नजर रखेगा ताकि वो अनजाने में कुछ बदल ना दे। भविष्य वाला मैक्स तुरंत पहाड़ से नीचे शहर की तरफ भागा। रास्ते में उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना पता लगाया कि उसका स्कूटर किसने चुराया था। अगर चोर का पता चल गया तो समय का चक्र खत्म होने के बाद वो उसे पकड़ सकता था। लेकिन जब तक वो दुकान तक पहुंचा, चोर वहां से जा चुका था और मैक्स उसका चेहरा नहीं देख पाया। तभी उसने एक अजीब चीज नोटिस की। उसका पुराना रूप बिल्कुल वही सब कर रहा था जो वो कुछ देर पहले कर चुका था। ये देखते ही उसने रिचर्ड को फोन किया और सब कुछ बताया ताकि रिचर्ड सही वक्त पर मशीन चालू कर सके। इस तरह जैसे ही पुराना मैक्स प्रयोगशाला में पहुंचता, उसे तुरंत पोर्टल में भेजा जा सकता था। भविष्य वाला मैक्स फिर डॉक्टर मारिया की गाड़ी का पीछा करते हुए पहाड़ी की तरफ लौटने लगा। ये वही गाड़ी थी जिसमें बैठकर उसका पुराना रूप प्रयोगशाला तक पहुंचा था। गाड़ी के अंदर झांकते हुए मैक्स को कुछ फाइल मिली जिन्होंने उसे हैरान कर दिया। उन फाइलों में न सिर्फ टाइम ट्रैवल की सारी जानकारी थी, बल्कि रिचर्ड और मैक्स की सालों की पूरी रिसर्च भी मौजूद थी। अब मैक्स समझ गया कि डॉक्टर मारिया से उसकी मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी। वो काफी दिनों से उस पर नजर रखे हुए थी और जरूर किसी छुपे हुए इरादे के साथ आई थी। उसी वक्त प्रयोगशाला के अंदर रिचर्ड ने पुराने मैक्स को बुलाया और उसे पोर्टल में ढकेल दिया। ये गुस्से में नहीं किया गया था, बल्कि भविष्य वाले मैक्स की मदद के लिए किया गया था। लेकिन रिचर्ड और मैक्स दोनों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्हें पता ही नहीं चला कि डॉक्टर मारिया खिड़की से खड़ी सब कुछ देख रही थी। पोर्टल में भेजे जाने के बाद भविष्य वाला मैक्स गुस्से में मारिया के पास गया और पूछने लगा कि उसे उनके टाइम ट्रैवल प्रयोग के बारे में क्या पता है। उसने उसकी गाड़ी में रखी फाइलें देख ली थी और अब वो सच जानना चाहता था। डॉक्टर मारिया भी हैरान थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक ही जगह पर मैक्स के दो रूप देखने को मिलेंगे। वो रिचर्ड और मैक्स की होशियारी से काफी प्रभावित थी। इतनी छोटी सी प्रयोगशाला में उन्होंने टाइम मशीन बना दी थी। तभी बात करते करते उन्होंने दूर से एक स्कूटर को प्रयोगशाला की तरफ आते देखा। रिचर्ड तुरंत समझ गया कि कोई मुसीबत आ सकती है। उसे डर था कि कहीं किसी ने दोनों मैक्स को एक साथ ना देख लिया हो। इसलिए उसने मैक्स और डॉक्टर मारिया को पास के एक केबिन में छुपने को कहा और खुद एक बेलचा उठाकर स्कूटर वाले का सामना करने चला गया। केबिन के अंदर मैक्स गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन साथ ही उसे एक राहत भी महसूस हुई। समय का विरोधाभास अब खत्म हो चुका था। उसका पुराना रूप पोर्टल में जा चुका था और अब इस वक्त में सिर्फ वही एक मैक्स बचा था। अब उसके अस्तित्व को कोई खतरा नहीं था और वो आराम से ये समझ सकता था कि डॉक्टर मारिया असल में चाहती क्या थी। अब तक मारिया भी रिचर्ड और मैक्स की पूरी रिसर्च समझ चुकी थी। दूसरी तरफ मैक्स के दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। आखिर मारिया को टाइम ट्रैवल के बारे में कैसे पता चला और वो इतने दिनों से उन पर नजर क्यों रखे हुए थी। लेकिन मैक्स कुछ और पूछ पाता उससे पहले ही डॉक्टर
डॉक्टर मारिया ने शांत आवाज में कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने आई हूँ, बाकी सब तुम्हें बहुत जल्द खुद समझ आ जाएगा। मैक्स गुस्से में उससे बहस करने लगा और जवाब मांगने लगा, लेकिन अचानक रात की खामोशी को चीरकर एक खौफनाक चीख गूंज उठी। ये रिचर्ड की दर्द भरी चीख थी। मैक्स तुरंत केबिन से बाहर भागा और अंधेरे में रिचर्ड को ढूंढने लगा, लेकिन चारों तरफ इतना अंधेरा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक किसी ने पीछे से उसके सिर पर जोर से वार किया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। काफी देर बाद जब मैक्स को होश आया तो उसके होश उड़ गए। दूर पहाड़ी के नीचे डॉक्टर मारिया खड़ी थी और रिचर्ड जमीन पर बेजान पड़ा हुआ था। उसे पहाड़ की चोटी से नीचे ढकेल दिया गया था। ये साफ था कि मारिया ने ही रिचर्ड को मार डाला था। गुस्से और सदमे से मैक्स का पूरा शरीर कांप उठा। वो चीख कर बोला, तुमने ऐसा क्यों किया डॉक्टर मारिया? लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि टाइम मशीन अभी भी चल रही है। वो वक्त में पीछे जाकर अपने पिता की मौत रोक सकता था। मजबूत इरादे के साथ मैक्स वापस मशीन के पास गया और उसे दोबारा चालू कर दिया। एक पल में ही वो फिर से उसी दिन की सुबह में पहुंच गया। सिर्फ एक दिन में ये उसकी दूसरी टाइम ट्रैवल थी और इसी के साथ एक और डरा देने वाली सच्चाई सामने आई। अब उसी दिन में मैक्स के 3 रूप मौजूद थे। पहला असली मैक्स, जिसे टाइम ट्रैवल के बारे में कुछ नहीं पता था और जो जानवरों की दवा लेने शहर गया हुआ था। दूसरा मैक्स जो भविष्य से आ चुका था और पहले मैक्स पर नजर रखे हुए था। और तीसरा यानी ये वाला मैक्स जो डॉक्टर मारिया को रोकने और रिचर्ड की जान बचाने के लिए वापस आया था। तीसरा मैक्स तुरंत रिचर्ड को ढूंढने निकला, लेकिन उसे देखते ही रिचर्ड का गुस्सा फूट पड़ा। वो पहले ही एक भविष्य वाले मैक्स को संभालने की कोशिश कर रहा था और समय के इस चक्र को काबू में रखना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। रिचर्ड गुस्से में बोला, तुम फिर वापस क्यों आ गए? हम इस चक्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। मैक्स ने गहरी सांस ली और उसे सब कुछ बताना शुरू किया। उसने समझाया कि टाइम मशीन ने कैसे सब कुछ और ज्यादा उलझा दिया था। पिछला चक्र अपने मकसद में सफल हो गया था, लेकिन फिर डॉक्टर मारिया बीच में आकर रिचर्ड को पहाड़ से नीचे धकेल दिया। इसी वजह से उसे वक्त में पीछे आना पड़ा ताकि वो अपने पिता की जान बचा सके और इस पागलपन को हमेशा के लिए खत्म कर सके। रिचर्ड ध्यान से उसकी हर बात सुनता रहा और धीरे धीरे बाप बेटे को समझ आने लगा कि ये सारा खेल असल में कितना ज्यादा खतरनाक बन चुका है। रिचर्ड और मैक्स को एक हिला देने वाली सच्चाई समझ आई। शायद जो कुछ भी हो रहा था, ये सारी उलझन, ये टाइम लूप्स और ये पागलपन, सब की शुरुआत खुद मैक्स से हुई थी। एक तरह से वही इन सारी घटनाओं की जड़ था जो अब उन दोनों की जान के लिए खतरा बन चुकी थी। अब उन्हें समझ आ गया था कि अगर जरा सी भी गलती हुई तो ये चक्र कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए रिचर्ड और मैक्स ने मिलकर एक नई योजना बनानी शुरू की। ऐसी योजना जो हमेशा के लिए इन सारे टाइम लूप्स को खत्म कर सके। उनका मकसद था कि इस सब के बाद समय की धारा में सिर्फ एक ही मैक्स बचे ताकि सब कुछ फिर से सामान्य हो सके। सबसे पहले मैक्स 3 डॉक्टर मारिया के पास गया। उसे समझ आ चुका था कि जो कुछ उसके साथ हुआ वो मारिया अकेली नहीं कर सकती थी। इस बार मैक्स 3 ने उससे सच बताने का फैसला किया। उसने मारिया को टाइम ट्रैवल की पूरी कहानी समझाई और भविष्य में होने वाली हर जरूरी घटना उसकी डायरी में लिख दी ताकि वो कुछ भी ना भूले। उसके बाद मैक्स 3 ने मारिया से मदद मांगी कि स्कूटर चोरी होने के बाद वो पहले वाले मैक्स को पहाड़ी की प्रयोगशाला तक वापस ले आए। डॉक्टर मारिया पहले ही कुछ भविष्य की बातें जानती थी क्योंकि कहानी की शुरुआत में भी वो मैक्स की मदद करने आई थी, लेकिन अब मैक्स 3 की बातों के बाद उसे पूरी तस्वीर समझ आ चुकी थी और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। अब मैक्स 3 छुपकर उस जगह नजर रखने लगा जहां से मैक्स 1 का स्कूटर चोरी होना था। काफी देर तक कोई चोर नहीं आया। पहला मैक्स दुकान से बाहर निकला और स्कूटर अभी भी वही खड़ा था। तब मैक्स 3 को समझ आया कि अगर स्कूटर चोरी नहीं हुआ तो आगे की सारी घटनाएं बदल जाएंगी। इसलिए समय की धारा को बचाने के लिए मैक्स 3 ने खुद ही स्कूटर चुरा लिया। इसी पल एक बहुत बड़ा राज सामने आया। अब तक जो भी अजीब घटनाएं हुई थी उनके पीछे असल में मैक्स के अलग अलग रूप ही थे जो सही वक्त पर सही काम कर रहे थे ताकि समय का चक्र टूटने ना पाए। उसके बाद कहानी फिर वही मोड़ लेने लगी जो पहले ले चुकी थी। मैक्स 3 के कहने पर डॉक्टर मारिया पहले वाले मैक्स को पहाड़ी की प्रयोगशाला तक ले आई। दूसरी तरफ मैक्स 2 चुपचाप उसका पीछा कर रहा था। प्रयोगशाला पहुंचते ही वही पुरानी घटनाएं दोबारा होने लगी। रिचर्ड ने पहले मैक्स 1 को पोर्टल में धकेल दिया और फिर बाहर आकर मैक्स 2 और डॉक्टर मारिया से बात करने लगा। कुछ ही देर बाद एक स्कूटर प्रयोगशाला के पास आकर रुका। रिचर्ड ने तुरंत मैक्स 2 और डॉक्टर मारिया को पास के कैबिन में छुपने को कहा और खुद स्कूटर वाले की तरफ बढ़ गया। तब पता चला कि स्कूटर पर आने वाला कोई और नहीं बल्कि मैक्स 3 ही था। वही मैक्स जिसने पहले स्कूटर चुराया था ताकि समय की धारा ना बदले। मैक्स 3 ने रिचर्ड को समझाया कि वो बस ये पक्का कर रहा है कि हर घटना बिल्कुल वैसे ही हो जैसे पहले हुई थी। इसके बाद दोनों एक दीवार के पीछे छुप गए। फिर योजना के मुताबिक रिचर्ड ने जोर से दर्द भरी
भरी चीख मारी। चीख सुनते ही मैक्स 2 घबराकर कैबिन से बाहर भागा और अंधेरे में अपने पिता को ढूंढने लगा। तब रिचर्ड ने पीछे से आकर मैक्स 2 के सिर पर जोर से वार किया और उसे बेहोश कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैक्स 3 ने उसे करने को कहा था। अब जब मैक्स 2 कुछ देर के लिए रास्ते से हट चुका था, तब रिचर्ड, डॉक्टर मारिया और मैक्स 3 ने मिलकर घास और लकड़ियों से एक पुतला बनाया जो दूर से बिल्कुल रिचर्ड जैसा लग रहा था। कुछ देर बाद मैक्स 2 को होश आ गया। योजना के मुताबिक डॉक्टर मारिया ने उस पुतले को पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। अंधेरे में मैक्स 2 को लगा जैसे उसके पिता को नीचे धकेल दिया गया हो। वो बुरी तरह घबरा गया और उससे यकीन हो गया कि डॉक्टर मारिया ने रिचर्ड को मार डाला है। इसके बाद सारी घटनाएं फिर बिल्कुल पहले की तरह होने लगी। अपने पिता को बचाने के लिए डरा हुआ मैक्स 2 एक बार फिर वक्त में पीछे जाने की तैयारी करने लगा। उधर दीवार के पीछे रिचर्ड और मैक्स 3 छुपकर खड़े थे। उनकी योजना बहुत साफ थी। जैसे ही मैक्स 2 पोर्टल में घुसेगा, मैक्स 3 पीछे से मशीन बंद कर देगा। इस तरह सारे टाइम लूप्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और समय में सिर्फ एक ही मैक्स बचेगा। जब मैक्स 2 पोर्टल में घुसा तो सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ। बाहर खड़े रिचर्ड, डॉक्टर मारिया और मैक्स 3 ने सुकून की सांस ली। उन्हें लगा कि आखिरकार सब खत्म हो गया। टाइम लूप्स टूट चुके थे, लेकिन जैसे ही वो मशीन बंद करने वाले थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे उनके होश उड़ गए। पोर्टल के अंदर से अचानक एक और मैक्स बाहर निकला। मशीन बंद होने से पहले ही एक नया मैक्स उनके सामने खड़ा था। उसका चेहरा डरा हुआ और थका हुआ लग रहा था। धीमी आवाज में उसने कहा, हमें ये टाइम मशीन कभी नहीं बनानी चाहिए थी। और उसी पल सबको वो खौफनाक सच समझ आ गया। वक्त के साथ छेड़छाड़ करना उन्हें एक ऐसे अनंत जाल में फंसा चुका था जिसका कोई अंत नहीं था। ये लूप्स शायद हमेशा चलते रहेंगे। समय को काबू करने की कोशिश में वो खुद उसके ना टूटने वाले चक्र में कैद हो चुके थे। और इसी डरा देने वाली सच्चाई के साथ कहानी यही खत्म हो जाती है। ये सवाल छोड़कर कि आखिर इस समय रेखा का अंजाम क्या होगा। अगर तुम्हें ये उलझी हुई और रोमांच से भरी कहानी पसंद आई हो तो नीचे अपनी राय जरूर बताना और ऐसी ही दिमाग घुमा देने वाली कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।